लगाना है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और गायत्री का जप करता है, जो गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसमें भी बताया ना, आयु सबसे प्रथम गायत्री माता क्या करती है, आयु देती है। आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्षम मह्यम लोकम। ये जब गायत्री माता जब साक्षात विराजमान हो जाती हैं तो फिर वो ये 7 चीज़ें देती है हमें, जो वेद बता रहा है, हम लोग नहीं बता रहे हैं, गुरुदेव बताया, वेद बताया। उसमें सर्वप्रथम आयु देती है। जिसके आयु कम है, जिसका हस्तरेखा बता रहा है कि हमारी आयु बहुत कम है, अगर वो ज्योतिष से दिखा ले कि हाँ आयु कम है, आयु रेखा नहीं है, और वो गायत्री का जब प्रारंभ कर दे तो उसकी आयु रेखा बढ़ने लग जाती है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? ये गुरुदेव का कहा हुआ है कि जो गायत्री का जप करेगा उसकी आयु बढ़ने लगेगी, उसके बाद प्राणवान बन जाएगा। अगर वो देखने में दुबला पतला भी है तो भी उसके अंदर वो प्राण होता है, वो आत्मबल होता है, जो बड़े से बड़े काम कर लेता है। जिसके पास प्राणवान, जो प्राणवान नहीं व्यक्ति है, जो वो देखने में खूब हट्टा कट्टा है लेकिन वो उसके पास जब आत्मबल नहीं है तो अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आयु देती है, फिर प्राण देती है, प्राणबल देती है। तो कौन देती है? गायत्री माता देती है। प्रजा, प्रजा मतलब हो गया कि अपने परिवार का वृद्धि, परिवार वृद्धि भी ये इसी इन्हीं की कृपा से होता है। प्राणम प्रजाम पशुम, पशु मतलब हो गया धन। उस समय पहले हाथी घोड़ा धन होता था, उसको कहता था बहुत धनवान है। जिसके पास 100 गाय होते थे उसको कहते बहुत बड़ा धनवान है। बड़े बड़े जमींदार होता था उसके पास हाथी घोड़ा पशु रहता था। अब वो काम हो गया ये क्या नाम, 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर के, तो वो जिसके पास है वो देती है, मतलब धन संपत्ति। कीर्ति देती है। जो गायत्री के जप से जुड़ जाता है, जो गायत्री का जप प्रतिदिन करता है, भगवान सूर्य का जो आराधना करता है, उसके अंदर वो आत्मबल हो जाता है कि जो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो अंदर क्षमता आ जाती है। तो जो करना चाहिए वही करता है, फिर उसकी वृद्धि होती, उसके फिर ये प्रगति होने लगती है। और जिसके पास प्रगति का कोई आधार नहीं है वो प्रगति नहीं कर पाता। सब कुछ रहते हुए भी, वो संपन्नता रहते हुए भी वो विपन्न स्थिति में चला जाता है। इसलिए गायत्री माता का जप करने से आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति धन की प्राप्ति होती है, और अंत में ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। अंत में जो कहते हैं कि मानव शरीर को जो मिला उसके लिए 4 पदार्थ प्राप्त करने का है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये 4 पदार्थ प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर है, उसके अलावा कोई शरीर से वो 4 पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सर्वप्रथम जो बचपन में तो हम अपने शरीर हम खेलते धूपते रहते हैं, तो वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो हम धर्म का उपार्जन प्राप्त बचपन से ही कर देते हैं। धार्मिक पढ़ते कि जो लोग होते हैं बचपन से धर्म का प्रचार प्रसार या उसमें सहयोग करना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखिए अभी कलश यात्रा निकलेगा तो उसमें लोग सहयोग करेंगे जिसके पास धर्म की प्रवृत्ति है। तो वो धर्म, वो धर्म अर्थ को उपार्जन के लिए 25 से 50 वर्ष की उम्र में अर्थोपार्जन करे, परिवार का भरण पोषण करे, और फिर 50 वर्ष के बाद फिर समाज कल्याण के लिए काम करना, और समाज कल्याण का काम करते करते उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसमें पूज्य गुरुदेव किसी को परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा है, किसी को सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा है। सबको अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अपने पति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य है, अपने बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अगर हम बच्चे हमारे बच्चे हैं उसको हम अच्छा दिशा नहीं दे पाए, पढ़ा लिखा नहीं पाए, तो फिर वो बच्चे को हम मतलब सही दिशा नहीं दे पाए, तो फिर उसके लिए हम भागीदार होते हैं। तो हमारी जो जिम्मेवारी है पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, पुत्र पत्नी के प्रति, मतलब सबके प्रति, जो समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होती है। हम समाज को अच्छा रास्ता दे सकें, परिवार को अच्छा बना सकें, ये सब जिम्मेदारी को वहन करते हुए अगर हम गायत्री का जाप कर रहे हैं, भले वो कम जप करें कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा कर्म है उसको हमको कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को वहन कर रहे हैं, तो वो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई जंगल में जाना नहीं होता है, गृहस्थ में रह कर भी वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसका कल्याण होता है। तो हम इन चारों कर्मों को करने के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आधार जो बताया गुरुदेव को गायत्री और जग को बताया है, जग पिता और गायत्री माता। तो हम जग पिता से हम जुड़े रहें। जग पिता क्या है? जग में जो हम कुछ आहुति डालते हैं अग्नि को, तो अग्नि देवता सबके लिए समान रूप से विकृत कर देता है। उसी तरह से हम भी परोपकारी बने, स्वार्थी नहीं बने। स्वार्थ में अपना परिवार छुपा हुआ। अगर हम भगवान को पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें कि हम सबका कल्याण हो। अगर सबका कल्याण के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान जल्दी सुनते भी हैं, क्योंकि सामयिकता में बल होता है।
सामूहिक रूप से यदि हम भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान उसको जल्दी सुनते हैं। और फिर अगर हम सबकी कल्याण की कामना करते हैं तो सब में हम भी समाहित हैं, इसलिए हमारा भी कल्याण होता है और समाज का भी कल्याण होता है। तो हम सबों को समाज, घर, परिवार, देश का कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, न कि सिर्फ स्वार्थी बनना चाहिए। और स्वार्थी जो बना रहता है उसको कल्याण भी नहीं हो पाता है। जो स्वार्थी है उसके बगल में कोई रो रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, अगर उसको थोड़ा सा कोई भोजन नहीं दे पाया, उसको कहीं सही रास्ता नहीं दे पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको सही रास्ता दे पाए कि नहीं दे पाए। एक भिखारी है, अगर एक भिखारी को यदि हम एक दिन का आहार दे दिए तो उससे उसका कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन उसको अगर हम 100 रुपये दे करके यदि हम, अगर वो करने लायक है, ये विद्यासागर जी क्या किए, एक बच्चे को वो भीख मांग रहा था, तो उसको वो भिक्षा मांगा तो बोला एक रुपया कुछ दीजिए, हाथ फैला दिया। तो बोला तुम दिन भर में कितना भिक्षा मांग लेते हो? तो बोले कि हम दिन भर में 1 रुपया 2 रुपया मांग लेते हैं, उसी से हमारा गुजर हो जाता है। बोले हम तुमको 10 रुपया दें तब? तो बोले तो फिर हम आज भिक्षा नहीं मांगेंगे, 5 दिन नहीं मांगेंगे हम। बोले अगर 100 रुपया दें तब? बोले 100 रुपया अगर देते तो हम कभी नहीं मांगेंगे। वो बालक था, 100 रुपया दे देंगे हम कभी नहीं मांगे। तो उसको 100 रुपया वो विद्यासागर जी उनको दे दिए, और 100 रुपया लेकर के वो क्या किया, एक छोटा मोटा दुकान कर लिया। और दुकान करने के बाद धीरे धीरे वो बढ़ता गया। उसके बाद उसका दुकान बहुत अच्छा चला, क्योंकि वो देने वाला भी वैसे धर्मात्मा थे और उनके तो लगन था। भिक्षा मांग रहा था वो किसी कारण से, मतलब प्रारंभ खराब रहा हो, चाहे कोई मार्गदर्शक नहीं रहा हो। जब वो करते करते उसका दुकान जब बहुत विस्तार हो गया, तो उधर से विद्यासागर एक दिन आ रहे थे तो उनको बुलाया। बहुत दिन की बात है, करीब 10-15-20 वर्ष हो गया। तो फिर वो जो आ रहे थे उनको बुलाया, हो दुकानदार बोला कि ये आपका ही दुकान है, आप यहाँ पर बिराजिए। तो बोला कि हमारा दुकान कहाँ से, हम तो किसी कभी दुकान खोले नहीं, चलाए नहीं। तब वो बताया कि नहीं, आप हमको 100 रुपया दे करके और सही रास्ता दिए थे, हम दुकान खोले और आज वहाँ इस स्थिति में है, ये आपकी कृपा है। तो उसी तरह से अगर हम किसी को सही रास्ता दे देते हैं, किसी को गायत्री से जोड़ देते हैं, किसी को यज्ञ से जोड़ देते हैं, तो बहुत बड़ा कल्याण का काम होता है। तो ये कल्याण का काम सबको करना चाहिए, जिसको संभव जहाँ पर मौका मिले उसको अवश्य करना चाहिए। और गायत्री और यज्ञ का और हमारे गायत्री परिवार के मिशन का यही उद्देश्य है कि हम जो भटके हुए लोग हैं, आज बहुत किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, लोग अनेक प्रकार के भ्रांति में पड़े हुए हैं।